नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। धार जिले के राजगढ़ में विद्युत विभाग के राजगढ़ संभाग में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत सोलर रूफटॉप संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिहाज से शिविर का आयोजन किया गया। कार्यपालन यंत्री बीएम गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा सोलर रूफटॉप पर 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40% एवं 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी दी जा रही है। इसका उपयोग करते हुए सोलर पैनल लगाए जाने चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक जैन ने कहा कि सरकार का यह अभियान बेहतर है। इस अभियान से 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि हम हमारी प्रकृति को बचा सकेंगे। वहीं दूसरा फायदा यह होगा कि अब तक विद्युत वितरण कंपनी से बिजली ले रहे थे, लेकिन इस तरह की यूनिट लगाने से हम खुद विद्युत वितरण कंपनी को बिजली उपलब्ध करा सकेंगे। जैन ने कहा कि हम ऐसा प्रयास करें कि मध्य प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा के मामले में राजगढ़ टाउन अव्वल रहे। प्रेस क्लब के संरक्षक सुनील बाफना ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान विभाग के अधिकारी प्रशांत डोंगरे, श्याम रायकवार, सुजित मिश्रा, पपूर परमार सहित नगर के नागरिकगण व पत्रकार भी उपस्थित रहे। अभियान का आयोजन किया गया था। उसी कड़ी में आज राजगढ़ संभाग में भी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ये आज आयोजन किया गया। इसमें यही बताया गया है कि हम कम से कम बिजली का उपयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए होता क्या है कि अपने घर में 4 कमरों में बिजली चल रही है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन हम बैठे हैं एक ही कमरे में, तो हमें चाहिए कि 3 कमरों की लाइट बंद कर दें, उसका कम से कम उपयोग करें, जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें और सोलर का उपयोग करें। 1 किलोवाट का प्लांट भी अगर आप सोलर ऊर्जा का लगाओगे, रूफ पे लगाओगे, तो उसके लिए 100 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है और लगभग 1 लाख रुपये का खर्चा आता है। इसमें शासन के द्वारा 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक में 40% की सब्सिडी का भी प्रावधान है और ये जो खर्चा आता है 1 किलोवाट का, ये लगभग 4 से 5 साल में निकल भी जाता है और ये जो रूफटॉप पैनल है ये 20 से 22 साल तक उपयोगी रहती है। इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि पूरे देश के अंदर 80 से 85% जो एनर्जी है वो कोयले से उत्पन्न होती है, दूसरे रिसोर्सेज से उत्पन्न, और ये क्या क्लीन एनर्जी है। इससे प्रकृति का भी वो रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है और आने वाले समय में भी हम अपने बच्चों को अच्छा ही दे देंगे। सर, अब हम आम व्यक्ति से क्या अपील करेंगे? आम व्यक्ति से यही करेंगे कि जिनके यहाँ छत पे जगह होती है, कम से कम इतनी तो 10 बाय 10 की तो जगह होती है, तो वो 1 किलोवाट का सोलर लगाए और इस योजना का लाभ ले और इस सब्सिडी का लाभ ले और देश की प्रगति में भागीदार। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। मैं ब्रजमोहन गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, राजगढ़। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक ग्रामीण अपनी बकरी को चराने का काम कर रहा था, जिसे कम सुनाई देने की बीमारी थी। मृतक की उम्र तकरीबन 57 वर्ष थी। सूचना पर घटनास्थल पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चरखारी थाना क्षेत्र के सुपा गाँव निवासी छिद्दू पुत्र दसैया अहिरवार की ट्रेन की चपेट में आने के चलते मौत हो गई। मृतक की उम्र तकरीबन 57 वर्ष थी और वह चरवाहे का काम करता था। छिद्दू की कोई औलाद नहीं थी और उसे कम सुनाई देने की बीमारी थी। अचानक उसकी 2 बकरियां ट्रेन की पटरी पर जा पहुंची, जिसे हटाने के मृतक छिद्दू की सामने से आ रही ट्रेन से सीधी टक्कर हो गई। ट्रेन की टक्कर से छिद्दू की जान घटनास्थल पर ही चली गई, जिसकी सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर बकरी चराने आए थे सर। कौन थे? वो चाचा थे हमारे। अच्छा। उसको कम सुनाई दे रहा था जी। वो जी ट्रेन आई जी, उसको जी वहीं ऐसी हस्त। तो क्या डेथ हो गई? हाँ जी। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? 55 जी। 55 साल। हाँ जी। क्या करते थे? जी बकरियाँ चराते थे। अच्छा, और इनके नाम पर कुछ जमीन थी? हाँ सर, 1 बीघा है सर। अच्छा, इनका वारिस कौन है, आप ही हैं? हाँ जी। आज दांगी समाज छात्रावास परिसर खिलचीपुर में राजगढ़ जिले के दांगी समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दीपावली मिलन समारोह और सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पार्षद, सरपंचगण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना की गई। उसके उपरांत कार्यक्रम का संचालन दांगी समाज कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बालचंद दांगी द्वारा किया गया, जिसमें दांगी और दांगी क्षत्रिय महासंघ भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारीलाल दांगी, पूर्व विधायक खिलचीपुर, मुख्य अतिथि एवं ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी ने अध्यक्षता की एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधव सिंह दांगी, पूर्व पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिरोमणि सिंह दांगी, प्रदेश अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बालचंद दांगी, नवयुवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रवि दांगी, प्रदेश कोषाध्यक्ष किशोर सिंह दांगी की मौजूदगी में सभी जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं समाज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मंच पर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।
वहीं जनप्रतिनिधियों को उनके नाम की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारीलाल दांगी, विधायक रामचंद्र दांगी ने अपने संबोधन में समाज की कुरीतियों को दूर करने और समाज की प्रगति के लिए शिक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर अनेक समाजजनों ने समाज के छात्रावास के लिए राशि की घोषणा की और नगद राशि भी दी गई और जिला अध्यक्ष ने जिले की कार्यकारिणी में नवनियुक्तियां भी की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव हुकुम सिंह दांगी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गुरु प्रसाद दांगी, मध्य प्रदेश पुलिस, दांगी समाज जिला अध्यक्ष राम भगत दांगी, दांगी समाज युवा जिला अध्यक्ष कुशाल सिंह दांगी, पूर्व मंडी अध्यक्ष छापी हेड़ा बद्रीलाल दांगी, एडवोकेट लक्ष्मी नारायण, शिव मंडलोई इत्यादि सैकड़ों की संख्या में समाजजन मौजूद थे। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नावाटोला में खुलेआम भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के मिलीभगत से आम जनता के पेट पर लात मारकर भ्रष्टाचार और लापरवाही पूर्वक बिना किसी डर के फिर से सुर्खियों में रहने वाले ग्राम पंचायत नवाटोला में छत्तीसगढ़ शासन की योजना में से एक मनरेगा में नाबालिगों को मजदूर बनाकर निकाल रहे मजदूरी। हमारे संवाददाता सौरभ साहू के द्वारा ग्रामीणों की शिकायत कर जांच की मांग किए गए, लेकिन बड़े नेताओं और बिकाऊ पत्रकारों के संरक्षण में पल रहे ऐसे भ्रष्टाचारी सरपंच तो है ही, लेकिन शासकीय कर्मचारी, सचिव महोदया व रोजगार सहायक के द्वारा अपने कर्तव्यों को भूल अपने स्वार्थ के लिए गरीबों के हक पर डाका डालने वाले सूरजपुर जिले के दूरांचल क्षेत्र जनपद पंचायत ओड़गी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बसे बिना विकास के रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले चांदनी बिहारपुर से सटे ग्राम पंचायत नवाटोला में रोजगार गारंटी योजना के तहत सड़कों का डबरी कूप निर्माण कार्य नाबालिग बच्चों से करवाया गया। इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। बताया गया है कि यहां रोजगार सहायक सचिव पंचायत सचिव सरपंच के द्वारा 12 से 16 साल के नाबालिगों का जॉब कार्ड में नाम दर्ज कर उनकी हाजिरी भरकर पैसों का आहरण कर लिया है। नवाटोला में रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड संख्या 275C में मुखिया अजय कुमार साहू उम्र 13 वर्ष व अंजीत साहू 12 वर्ष, वहीं जॉब कार्ड क्रमांक 245C में मुखिया सुनीता साहू उम्र 15 वर्ष तो आनंदी साहू 12 वर्ष का नाम मजदूर के रूप में दर्ज है। आरोपी की इस तरह के और भी कई नाबालिगों का नाम दर्ज कर फर्जी हाजिरी भरकर रुपए का आहरण किया गया है। वहीं इसमें बैंक खाता नंबर दूसरे लोगों का दर्ज कर मजदूरी की राशि आहरित की गई है। वहीं कई लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, उनकी भी हाजिरी भरी गई है। इस संबंध में जनपद पंचायत ओड़गी के मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र कुशवाहा पास फोन के माध्यम से जानकारी ली गई तो कुशवाहा ने बताया कि जॉब कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं ग्राम पंचायत से प्रस्ताव के आधार पर बनता है। आधार कार्ड में बच्चों को 19 वर्ष पूर्ण 1 जनवरी 2022 को हो गया है। इस कारणों से जॉब कार्ड जारी किया गया है। इधर ग्रामीणों ने पूर्व माध्यमिक शाला नवटोला से दाखिल खारिज निकलवाए गए, तब जाकर पता चला कि अभी तक उन लोगों का उम्र लगभग 12 से 17 वर्ष तक ही है, जिससे साफ पता चलता है कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर जॉब कार्ड बनवाया गया है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संगठन की तेल्हारा तालुका नए कार्यकारिणी कार्यक्रम दानपुरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तेल्हारा तालुके के पत्रकारों को नियुक्ति पत्र देकर नियुक्ति की गई। महादेव मानखेड़े तेल्हारा तालुका अध्यक्ष व हेवरखेड़ शहर अध्यक्ष पद पर अब्दुल साकिब को नियुक्त किया गया। गजानन राठौड़ तेल्हारा उपाध्यक्ष पंचगवाड़ से सिद्धार्थ गवाड़ गुरु व सुनील ताड़े ने ये दोनों को जिला कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ते तेल्हारा तालुका की नई कार्यकारिणी नियुक्त की गई है। कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघाचे जिला अध्यक्ष और नरेंद्र बेलसरे व प्रमुख उपस्थिति पत्रकार संघ के राज्य अध्यक्ष गजानन वाघमारे, केंद्रीय सह सचिव अविनाश राठौर, राज्य प्रवक्ते अनंत गावड़े, विदर्भ संगठक अहमद शेख, जिला उपाध्यक्ष मनोहर गोलायत, जिला सचिव डॉक्टर संतोष ताकोते, अकोटा अध्यक्ष विठलराव गुजरकर, उपाध्यक्ष राजेश साविकर, तेल्हारा तालुका अध्यक्ष सिद्धार्थ गवार गुरु, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघ के तेल्हारा तालुके सभी पत्रकार उपस्थित थे। तो और बड़ी जवाबदारियां बनती हैं। इस समाज के विकास उत्थान का जो रथ है और जो निरंतर चलना चाहिए, उसमें प्रतिनिधियों की भागीदारी सबसे बड़ी होती है। अब जैसा तोरण भाई साहब ने कहा कि आईएएस और आईपीएस भी, लेकिन मैं बताऊं तोरण भाई साहब बस इंतजार है। राजगढ़ से अभी तक आईएएस आईपीएस नहीं निकला है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में हर मुकाम पर अभी आपके गुना क्षेत्र से दीपक दांगी आईपीएस बना है, टीकमगढ़ से भी बने हैं। अब राजगढ़ ब्यावरा आप सबसे मैं कह जा रहा हूं, आपकी जवाबदारी बनती है कि हम और हमारे गांव में और हमारे समाज में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति यहाँ पर बैठे हुए जो मंच पर आदरणीय है, मैं तो उनका बच्चा हूं लेकिन हक अधिकार के साथ कह सकता हूं क्योंकि माइक मेरा हाथ में दे दिया है। तो आपका भी बनता है कि अब आईएएस आईपीएस तक यहाँ के बच्चों को पहुंचाना है। उसके लिए शिक्षा का स्तर अपने को कुछ भी देना पड़े, उसके प्रति अब आपको, क्योंकि ऐसा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप सुने कि उच्च शिक्षा और संस्कार जो पेरेंट्स नहीं दे सकते, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए शत्रु का कार्य करते हैं।
और जनप्रतिनिधि। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।